हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर। और आज हम उस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे किसी विद्युत धारावाही किसी विद्युत धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो, किसी धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है देखते हैं। जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। विद्युत धारा आवेश की गति के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक में उत्पन्न होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह से एक चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसे ये चुंबक थी, अपन ने पढ़ा था, जैसे कोई चुंबक है तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था। हमने देखा था ना, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये कह रहा है कि अगर उसी तरह हम कोई धारावाही चालक लें, जैसे कोई चालक छड़ ले ली और इसमें क्या किया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो ये भी क्या करेगी, अपने चारों ओर क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेगी। क्या कर लेगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेगी। अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, इस I धारा की वजह से। तो इसने कहा है कि किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा में क्या होते हैं, आवेश प्रभावित होते हैं। और इन आवेश के प्रवाह होने की वजह से क्या होता है, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को कहा जाता है धारावाही विद्युत धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उपस्थित हुआ है, किसके कारण प्रकट हुआ है, इस धारावाही में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण। और इनमें जो आवेश गति करेंगे उसके कारण। तो इसी को यही टॉपिक है ये, इसमें इतना ही बताया गया है। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अभी जो ऊपर पढ़ा उससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, या किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहले याद रखना आपको शॉर्ट में कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वह उसे किसे प्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बी से। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r, मतलब चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है 1/r। और आर बराबर क्या है, यहाँ दूरी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये कोई चालक है और जब आपने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, ये विद्युत धारा प्रवाहित की, तो इसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया ना, ये चुंबकीय क्षेत्र मान लो। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे इस चालक से दूरी बढ़ती जाएगी, अब देखो यहाँ ये दूरी बढ़ती जाएगी ऐसे आर, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप इस चालक से दूर जाते जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अपन देखते भी हैं कि किसी हम चुंबकीय दूर रखते हैं कोई वस्तु, तो उसको आकर्षण कम करती है, लेकिन जैसे जैसे उस वस्तु को हम पास लेके आते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है और उस वस्तु को वह तीव्र गति से अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो यही कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। अर्थात जैसे जैसे क्षण चुंबक से या धारावाही चालक से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटता जाता है। तो इसमें भी यही बताया गया है। देखो पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, सीधे धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दो तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला है धारावाही चालक से उस बिंदु की दूरी जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है, उसका मान दूरी के साथ घटता जाता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। तो ये वही कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे धारावाही चालक से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ने पर कम हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दूरी बढ़ने पर कम होती जाएगी। ठीक है। भी दूसरा कारण क्या है, देखो, धारावाही चालक में प्रवाहित धारा,
यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखना है आपको प्रवाहित धारा। अब देखो, अगर धारावाहिक चालक में धारा प्रवाहित करेंगे और धारा का मान बढ़ा धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा का परिमाण किस पर, अर्थात जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ता जाएगा या चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि धारा का मान बढ़ाने पर तो क्या होता है, धारा का धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है, लेकिन दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अब तक जो पढ़ा है अपन ने, ठीक है। तो ये यही कह रहा है, अर्थात चालक में चालक तार में धारा का मान बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती है। तो आपको ये दोनों कारण याद रखने कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर पर दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है और धारा का के मान का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो किसी चालक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है। अब इस धारा के मान को 5 एम्पीयर से बढ़ाकर 10 एम्पीयर कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा ना। क्यों, पहले 5 एम्पीयर की धारा थी, फिर कितनी कर दी, देखो पहले तो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे थे, फिर कितनी कर दी 10 एम्पीयर की, मतलब धारा का मान दोगुना कर दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र का बे का मान भी कितना हो जाएगा, दोगुना बढ़ जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लो कोई चालक है, उससे 5 मीटर की दूरी पर, ये 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर की कोई दूरी थी, इस पर कोई बिंदु ए है, तब इस पर तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जैसे मान लो कोई धारावाहिक चालक है, तो इसे 5 मीटर की दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर इस चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 10 टेस्ला है। कितना है, 10 टेस्ला। तो बताओ, अगर दूरी को 5 से 10 मीटर बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, घटेगा ना। तो देखो, पहले तो 5 मीटर था दूरी थी, तब 10 टेस्ला था। तो जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा, ठीक है। तो अब आधा ही रह जाएगा, दूरी डबल हो गई तो चुंबकीय क्षेत्र आधा रह जाएगा। मतलब पहले 10 टेस्ला था, तो अब दूरी 10 मीटर करने पर चुंबकीय क्षेत्र कितना रह जाएगा, 5 टेस्ला रह जाएगा। तो ये समझना है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा, और जैसे जैसे चालक में प्रवाहित धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। तो देखो, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम क्या होता है, और इस टॉपिक से तो 101% क्वेश्चन आता ही है। वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, या फिर किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग में लेते हैं। तो देखो, तो चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाहिक चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो कौन से नियम से ज्ञात करते हैं, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम से। अब दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, ये कह रहा है कि मान लो कोई चालक तार है, जैसे ही आपको दिख भी रहा है यहाँ पे कोई, एक मिनट में पेन दूसरा लेता हूँ। ये ये देखो, ये आपको ये कोई चालक तार दिखाई दे रहा है। अब इस चालक तार को हम दाएं हाथ से, मतलब अपना जो दाहिना हाथ है उससे इस चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि हमारा जो अंगूठा रहे हैं वह तो किधर रहे, इस ये जो चालक तार है ना उसकी दिशा में रहे। जैसे ये चालक तार ऐसे जा रहा है तो हमारा अंगूठा तो इस तरह से रहे सीधा, और हमारी अंगुलियां इस तार को इस तरह से पकड़े। तो देखो क्या होगा, तो देखो ये जो चालक तार है इस पे अंगूठा सीधी दिशा में रखा है अपन ने, और अंगुलियां इसको पकड़े हुए हैं। तो जो अंगूठा है वह तो किसको प्रदर्शित करेगा, विद्युत धारा की दिशा को। अर्थात अर्थात जो हमारा अंगूठा है वह तो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा इस चालक तार में, और जो हमारी अंगुलियां होगी वह किसकी दिशा को बताएगी, ये अंगुलियों की दिशा किसकी दिशा को बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। यही दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम है। तो क्या होता है दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम, कि हम किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा तो विद्युत धारा की दिशा में रहे, तब हमारी अंगुलियां
हमारी अंगुलियां किसको प्रदर्शित करेगी, हमारी अंगुलियों की दिशा किसको प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यही दक्षिणावर्त अंगुष्ठ नियम है। तो देखो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है यह नियम। यह नियम किसी धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो देखो किसकी दिशा ज्ञात करने में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यह नियम उपयोग में या काम में लिया जाता है। ये याद रखना है आपको कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इस नियम का उपयोग किया जाएगा। पहली चीज तो याद रखनी। फिर यह नियम क्या कहता है, देखो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा वाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हम इस धारावाही जो चालक हैं उसको इस प्रकार पकड़े कि जो हमारा जो अंगूठा है वो तो कौन सी किसकी दिशा में रहे, विद्युत धारा की दिशा में रहे, विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। इसे ही दक्षिणावर्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। तो ये सीधा कह रहा है कि हम इस चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा तो विद्युत धारा की दिशा में रहे। तो इस स्थिति में हमारी जो अंगुलियां हैं जो इस चालक तार पर लिपटी हुई है, ये अंगुलियां किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बस यही दक्षिणावर्त अंगुष्ठ नियम है। ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास क्या होता है, तो देखो पहले तो पास को समझते हैं। पास क्या होता है, जब कोई तार है या चालक तार है, जब उसको इस तरह से मोड़ दिया जाता है, इस तरह से इस आकृति में मोड़ दिया जाए तो ये जो आकृति बनेगी इसे कहा जाएगा वृत्ताकार पास। क्या कहा जाएगा, वृत्ताकार पास। और जब इसमें I धारा प्रवाहित करेंगे तो देखो क्या होगा, ये आपको चित्र भी दिखाया दे रहा होगा। ये है धारावाही वृत्ताकार चालक का पास है। और इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये देखो क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो रही है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, देखते हैं। देखो चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु से केंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। तो जब इस वृत्ताकार पास में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे किस रूप में दर्शाया जाता है, वृत्तों के सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में दर्शाया जाता है। तो पहला पॉइंट है ये। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। अर्थात ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं ना, देखो पहले यहाँ था तो एक छोटा वृत्त दिखाई दे रहा है, फिर इससे थोड़ी दूर गए तो थोड़ा बड़ा वृत्त दिखाई दे रहा है, फिर इससे दूर गए थोड़ा तो और ज्यादा बड़ा वृत्त दिखाई दिया, फिर इससे थोड़ा दूर गए तो और ज्यादा बड़ा वृत्त बना। इस तरह से ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम तार से दूर जाते जाते हैं तो ये वृत्त क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, अर्थात निरंतर बड़े होते जाते हैं। दूसरा पॉइंट यही है। तीसरा पॉइंट है कि विद्युत धारा वाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। अर्थात ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम इससे तार से दूर जाते जाएंगे तो ये वृत्त बड़े होते जाएंगे, और जैसे जैसे वृत्त बड़े होते जाएंगे तो जो ये धारावाही चालक था, ये धारावाही चालक का पास था, इसका ये केंद्र बिंदु मानते हैं। तो ये इस केंद्र बिंदु तक आते आते ये वृत्त कैसे दिखाई देंगे, एक सरल रेखा के रूप में दिखाई देने लगेंगे। मतलब अर्थात ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम धारावाही चालक से दूर जाते जाएंगे और इसके केंद्र तक आएंगे, इस वृत्ताकार पास के केंद्र तक, तो यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी वह एक बिल्कुल सरल रेखा के रूप में अपन को क्या होगा, दिखाई में देगी। देखो यहाँ तो वृत्त के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन मध्य में आते आते ये कैसी दिखाई देगी, सरल रेखाओं के रूप में दिखाई देती है। तीसरा पॉइंट यही है। तो लास्ट पॉइंट क्या है, वृत्ताकार पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होगी। अर्थात जो वृत्ताकार पास होगा, देखो जो वृत्ताकार पास है, देखो ये इसका ये जो केंद्र है यहाँ पे
चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी कैसी दिखाई देगी, एक ही दिशा दिखाई देगी। देखो यहाँ पर तो आपको दो दिशाएं दिखाई दे रही होगी, एक दिशा ये इधर आ रही है और एक ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो जैसे जैसे यहाँ से हम बड़े वृत्त बनाते गए तो हमें क्या होगा, ये वृत्त की तो हमें कैसी दिशा दिशा दिखाई देगी, केवल एक ही दिशा दिखाई देगी। कैसे, जैसे मान लो ये ऐसे घूम रहा था तो यहाँ पे भी आपको दो दिशाएं दिखाई दे रही है, फिर इसमें भी ऐसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। लेकिन जैसे मध्य में आएगी तो आपको सिर्फ केवल कैसी दिखाई देगी, ये एक ही इधर ही जाती हुई दिखाई देगी। देखो इधर ही जा रही है ओनली, किधर दिखा जा रही है, ओनली इस दिशा में, वापिस आती हुई नहीं दिखाई दे रही ना। तो ये यही कह रहा है कि जैसे जैसे हम केंद्र तक पहुंचते हैं तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है उनकी केवल एक ही दिशाएं दिखाई देती है। तो यही आपको ये समझना है कि जैसे जैसे हम केंद्र में जाएंगे वृत्ताकार पास के केंद्र तक, तो वहां पे हमें ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सरल रेखा के रूप में दिखाई देती है और इसमें केवल एक ही दिशा दिखाई प्रतीत होती है। बस ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, और ये चित्र आपको याद रखना है। अब अगला टॉपिक है अपना रहा परिनालिका, और इस परिनालिका को हम क्या करेंगे, कल वाली अंतिम जो क्लास होगी अपनी इस चैप्टर की उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी हमारे इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। थैंक यू।